नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। चलिए आगे की क्लास फिर आगे बढ़ाते हैं। जैसा हम पढ़ रहे थे चीनी संबंधी प्रश्न, उसमें कुछ सवाल मैंने आपको बताए थे। अब मैंने ये भी बताया था कि इसके आगे आने वाली टाइप में हम ये देखेंगे कि उसकी खपत क्वांटिटी कितनी है। जो पिछले टाइप में हम परसेंटेज देख रहे थे, कितने परसेंट बढ़ गई, कितने परसेंट घट गई, इस वाली टाइप में हम ये देख रहे हैं कि कितनी क्वांटिटी पहले थी, पहले कंजप्शन क्या था, अब क्या होगा, फिर रेट क्या रहा होगा। मेनली जो समझ लीजिए रेट वाले सवाल हैं, प्राइस वाले वो सवाल ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, जैसे मैं कह दूं कि चीनी की कीमत में 30% की वृद्धि हो जाने के कारण, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ शुगर बाई 30%, एक महिला पहले से 18 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाती है। सवाल ध्यान से लिख लीजिए। चीनी की कीमत में 30% की वृद्धि हो जाने के कारण एक महिला पहले से 18 किलोग्राम चीनी खरीद पाती है। तो चीनी की मूल खपत, ओरिजिनल कंजप्शन कहते, और वर्तमान खपत, करंट कंजप्शन, ये दोनों चीज़ें आपसे पूछ देगा। क्लियर है? ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ शुगर बाई 30%, ए हाउस वाइफ इज एबल टू परचेज 18 kg लेस शुगर देन बिफोर। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, सवाल में कहीं ऐसा मेंशन नहीं है कि महिला ने अपना खर्चा बढ़ा दिया। अगर वो खर्चा बढ़ाती तब ऐसा हो सकता था कि वो उतना खरीद लेती। अब इसमें देखिए, कहीं अगर वो 18 किलोग्राम कम खरीद पा रही तो इसमें कहीं ऐसा मेंशन नहीं है कि महिला ने खर्चा बढ़ाया। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जब तक सवाल में मेंशन नहीं है महिला ने खर्चा बढ़ाया, तब तक हम ये मान के चलेंगे कि महिला ने खर्चा नहीं बढ़ाया। तो सवाल ये था कि चीनी की कीमत में 30% की वृद्धि हो जाने के कारण महिला पहले से 18 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाती है। तो चीनी की मूल खपत और वर्तमान खपत क्या होगी? आगे बढ़ते हैं, हल करते हैं इसको। देखिए अगर मैं चीनी की कीमत 100 रुपये मान लूँ, चीनी की कीमत कितनी? 100, 30% की वृद्धि हो गई तो 130 हो गई। अब मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था, अगर महिला अपना खर्चा नहीं घटा बढ़ा रही तो हम यहीं लौटेंगे। तो हम कितना लौट रहे हैं? 30। कहाँ से लौट रहे हैं? 130। देखिए ये फ्रैक्शन निकल के आ गई 3/13। ध्यान से समझें, 30% बढ़ी 130, लौट कहाँ रहे हैं? 100 पे। कितना लौटे हम? 30। कहाँ से? 130। क्यों 100 पे ही लौटे? क्यों महिला ने खर्चा नहीं बढ़ाया घटाया। तो 3/13 फ्रैक्शन आ गई। हर बार आपको फ्रैक्शन निकालना होगा। देखिए नीचे वाली संख्या हमेशा ही ओरिजिनल होती है, जैसा कि आप जानते हैं। तो महिला की जो मूल खपत रही होगी ये 13 यूनिट रही होगी, या 13 हिस्सा। फिर से समझिए, नीचे वाली चीज़ ओरिजिनल है तो महिला की मूल खपत कितनी रही होगी? 13 यूनिट। अब चीनी की कीमत बढ़ रही तो जाहिर सी बात है खपत घटेगी। तो देखिए महिला ने अपनी खपत घटा दी 3 यूनिट से, तो उसकी वर्तमान खपत हो गई 10 यूनिट। इतना समझ पा रहे हैं? नीचे वाली संख्या हमेशा ही ओरिजिनल होगी, 13 यूनिट। कीमत बढ़ रही तो खपत घटेगी। खपत घटी कितने से? 3 से। 3 घट गई तो आज उसकी खपत कितनी हो गई? 10 यूनिट। देखिए आपने घटाया कितना? 3। सवाल में कह रहा 18 किलोग्राम कम खरीद पा रही, तो आपने कम किया है 3, इसमें कम हो रहा 18 किलोग्राम। तो एक बता रही कितने को? 6 किलोग्राम। तो मूल खपत कितनी थी? 13। 13 गुणे 6, आंसर कितना आ गया? 78 kg। आज की खपत मैं पूछ दूं 10 गुणे 6, आंसर कितना आ गया? 60 kg। क्लियर है? फिर से समझिए, 3/13, मूल खपत 13, आज की खपत 10। कितना हमने कम किया? 3 यूनिट। सवाल में कितना कह रहा? 18 किलोग्राम। 1 यूनिट कितने को बता रही? 6 किलोग्राम। 13 कितने को बताएगी? 78। 10 कितने को बताएगी? 60। समझ पा रहे हैं? बढ़ें आगे। देखिए मैं इसी में अगर ये कर दूं कि 30% की कमी हो गई, महिला पहले से 18 किलोग्राम ज़्यादा खरीदेगी, अब क्यों कीमत घट गई, ज़्यादा खरीद लेती है। तो मूल तथा वर्तमान खपत बताएं। देखिए सेम चीज़ है, ध्यान से देखें। चीनी की कीमत 100 रुपये थी, 30% कम हो गई। देखिए 100 से 30% कम हो गई, कितना हो गई? 70। 70 से कहाँ बढ़ रहे हैं हम? 100। कितना लौट रहे हैं? 30। कहाँ से? 70 से। फ्रैक्शन कितनी आ गई? 3/7।
अब 3/7 में नीचे वाली वैल्यू क्या है, ओरिजिनल है। तो मूल खपत, महिला की मूल खपत कितनी रही होगी, 7 यूनिट। कितनी रही होगी, 7 यूनिट। अब कीमत घट रही तो खपत क्या होगी, बढ़ेगी। तो महिला ने अपनी खपत बढ़ा दी होगी, तो करंट कंजप्शन वर्तमान कितनी हो गई, 10 यूनिट। कितना बढ़ाया आपने, 3 बढ़ाया। सवाल में कितना कह रहा, 18। एक कितने को बता रही, 6। देखिए मूल खपत 42 किलोग्राम रही होगी, आज की खपत कितनी हो गई, 60 किलोग्राम। समझ पा रहे हैं। तो दोनों तरीकों से हमने देखा, एक बार कीमत बढ़ गई थी, एक बार कीमत घट गई थी। तो घट गई तो भी हम लौट रहे हैं, बढ़ गई तो भी लौट रहे थे। फ्रैक्शन मेन ध्यान रखना आपको, हम लौटते हमेशा यहीं से हैं, 70 से 100। कितना लौटे, 30। कहाँ से, 70 से। 3/7। 7 यूनिट ओरिजिनल था। अब कीमत घट रही तो कंजप्शन बढ़ेगा, कीमत बढ़ रही होती कंजप्शन घट रहा होता। तो 7 से 10 हो गई, तो बढ़ा कितना, 3। सवाल में कितना कह रहा, 18। एक बता रही कितने को, 6। 7 बता रही कितने को, 42। 10 बता रही कितने को, 60। कन्फर्म है। अब देखिए इसमें कहीं खर्चा घटा बढ़ा नहीं है। अब मान लीजिए महिला खर्चा घटा बढ़ा दे, थोड़ा सा आगे बढ़े। देखिए मैं कह दूं कि चीनी की कीमत में 32% की वृद्धि हो गई, वृद्धि हो गई। महिला ने अपना खर्चा भी 10% बढ़ा दिया, बढ़ा दिया। अब कह रहा यदि उसकी मूल खपत, यदि उसकी मूल खपत 20 किलोग्राम हो, इफ हर ओरिजिनल कंजप्शन वाज 20, तो वर्तमान पूछ दिया, थोड़ा सा सवाल में अंतर कर दिया। देखिए कह रहा चीनी की कीमत में 32% की वृद्धि हो गई, महिला ने 10% अपना खर्चा बढ़ा दिया, यदि उसकी मूल खपत 20 किलोग्राम हो तो वर्तमान बताइए। देखिए 100 थी, 32% बढ़ गई, तो कितना हो गई, 132। महिला ने 10% बढ़ा दिया, भाई महिला कहाँ पहुँच गई, 110। अब देखिए कीमत, महिला भी खर्चा बढ़ा घटा रही, तो हम अब यहाँ नहीं यहाँ लौटेंगे, जैसा मैंने पहले आपको बताया। कितना लौट रहे हैं, 22। कहाँ से, 132। 1/6। समझ पा रहे हैं। तो देखिए फ्रैक्शन आ गई 1/6। नीचे वाली चीज़ ओरिजिनल होगी, तो मूल खपत हो गई, मूल कितने की, 6 यूनिट। कीमत बढ़ रही, देखिए उस हिसाब से पैसा नहीं बढ़ रहा, कीमत बढ़ी है तो जाहिर सी बात है कंजप्शन कम होगा, तो 1 यूनिट से कम हो गई, तो वर्तमान खपत कितनी हो गई, 5 यूनिट हो गई। अब आप देखो हम 1 यूनिट घटा रहे हैं। अगर सवाल में, यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है, अगर सवाल में ये कहा होता कि महिला पहले से 20 किलोग्राम कम खरीद रही, तो देखिए हम 6 से 5 1 यूनिट कम खरीद रहे हैं, तो एक बता रही होती 20, 6 बता रही 120, 5 बता रही होती 100। आप भी यही कर रहे होंगे, आपने ध्यान नहीं दिया क्या, इसने दिया ही मूल खपत है आपको, इसने ये नहीं कहा कि पहले से कम है या पहले से ज़्यादा। आपकी मूल खपत कितनी है, 6, इसकी मूल खपत कितनी है, 20, तो 6 बताएगी 20 को, इस पर गौर करिएगा। 1 बताएगी 20/6, तो 5 कितने को बताएगी, 100/6। आंसर आ गया कितना, 16 सही 2/3 kg। तो समझ पा रहे हैं। हो सकता है कभी कभार वर्तमान देते, मैं इसी सवाल में कह देता यदि उसकी वर्तमान खपत 50 किलोग्राम है, तो देखिए वर्तमान तो 5 है, 5 बता रही होती 50 को, 1 बता रही होती 10, तो 6 कितने को बता रही होती, 60 को। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। तो इसमें ध्यान रखना है कि अगर कीमत बढ़ी, पहले से कम ज़्यादा खरीद रही, तो आपको डिफरेंस देखना है कितना कम ज़्यादा हुआ। अगर मूल ही दिया है तो ये बता रही, वर्तमान दिया होता तो ये बता रही होती। क्लियर है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जब हम कीमत की बात करेंगे। देखिए मैं कह दूं कि चीनी की कीमत में 20% की कमी हो गई। देखिए चीनी की कीमत में 20% की कमी हो गई, और एक महिला जो है 400 रुपये में पहले से 20 किलोग्राम ज़्यादा खरीद लेती है। तो आपसे पूछेगा कि चीनी की मूल तथा वर्तमान कीमत प्रति किलोग्राम बताएं। मतलब 1 किलोग्राम की कीमत शुरू में कितनी थी और आज कितनी है। सवाल नोट कर लीजिए। कह रहा चीनी की कीमत में 20% की कमी हो गई,
महिला 400 रुपये में पहले से 20 किलोग्राम ज़्यादा खरीद लेती है, क्यों? कीमत घटी है। तो बताइए चीनी की मूल तथा वर्तमान कीमत प्रति किलोग्राम क्या होगी? ये ध्यान रखिएगा। देखिए ये खर्चा ऐसा नहीं कि ये आज का है, पहले भी महिला 400 रुपये खर्च कर रही थी और आज भी 400 रुपये खर्च कर रही है, बस कीमत घटी है, इसके कारण वो 20 किलोग्राम क्या कर रही, ज़्यादा खरीद पा रही है। मतलब महिला ने अपना खर्चा घटाया बढ़ाया नहीं है। शुरू में भी 400 था, आज भी कितना है, 400 है। अगर हम इसको करें फिर वही कॉन्सेप्ट से, देखिए तो चीनी की कीमत 100 से 20% घट गई, कितनी हो गई, 80 हो गई। देखिए ये 100 नहीं, ये 400 ही शुरू में था और 400 ही आज भी है। ये तो 100 यूनिट में हम मान रहे हैं, मतलब पैसा घटा बढ़ा नहीं है, तो हम यही लौटेंगे। कितना लौट रहे हैं, 20। कहाँ से लौट रहे हैं, 80, 1/4। क्लियर है। नीचे वाली चीज़ ओरिजिनल बताएगी। देखिए अगर मैं मूल खपत की बात करूँ तो 4 यूनिट है, 4, कीमत कम हो रही, तो आज की खपत क्या हो जाएगी भाई, 1 यूनिट से बढ़ेगी। तो आज की खपत कितनी हो गई, 5। क्लियर है, 5 यूनिट। तो देखिए पहले 4 थी, आज 5। आपने कितना ज़्यादा खरीद लिया, 1 यूनिट। सवाल में कितना कह रहा है, 20 किलोग्राम। देखिए 1 बता रही 20 किलोग्राम, 4 बता रही होती 80 किलोग्राम, 5 बता रही होती 100 किलोग्राम। ये यहाँ तक पिछला सवाल है। अगर आपसे पूछा होता कि मूल खपत बताएं, वर्तमान खपत बताएं, कंजप्शन, तो आंसर 80 और 100 किलोग्राम हो जाता। आपसे इससे थोड़ा सा आगे पूछा, क्या पूछा भाई, कीमत पूछा है। तो ध्यान से देखो आप पहले भी 400 रुपये खर्च कर रहे थे, अगर हम ओरिजिनल की बात करें, और सामान कितना ले आ रहे थे, 80। तो देखिए रेट रहा होगा 5 रुपये पर केजी। 400 रुपये में ही 80 किलोग्राम आप ले आ रहे थे। आज का रेट देखिए, वर्तमान की बात करें तो 400 ही खर्चा आज भी है, सामान कितना आ गया, 100। आंसर कितना हो गया, 4 रुपये पर केजी। क्लियर है। अब आपको इतना भी करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आपसे कभी भी कीमत की बात करता है, प्राइस की बात करता है, कंजप्शन की बात करता है, तब तो हम यहाँ आते। कंजप्शन की बात नहीं कर रहा, प्राइस की बात कर रहा। तो एक तरीका तो ये हो गया। एक दूसरा तरीका देखें, सीधे सीधे हल कर सकते हैं आप। पहले इसको एक बार फिर से समझ लें कि 100 से 20% घटी, 80 हो गई। 80 से 100 जा रहे हैं हम, कितना गए, 20। कहाँ से गए हैं, 80 से, 1/4। ओरिजिनल खपत कितनी, 4 यूनिट। कीमत घट रही, 1 यूनिट बढ़ गई। आज की खपत कितनी, 5 यूनिट। देखिए आपने 1 यूनिट बढ़ाया, सवाल में 20 किलोग्राम ज़्यादा है। 1 बता रही 20, 4 बताएगी 80, 5 बताएगी 100। तो ये मूल खपत हो गई, ये वर्तमान खपत हो गई, 100 किलोग्राम। कीमत पूछ रहा, 400 रुपये में हम 80 किलोग्राम ले आ रहे थे, कीमत 5 रुपये थी। वर्तमान पूछ रहा, 400 रुपये में हम 100 किलोग्राम ले आ रहे हैं, तो कितना आ गया, 4 रुपये पर केजी। अब देखिए दूसरा तरीका देखते हैं, सवाल सेम है। देखिए महिला का खर्चा पहले भी 400 रुपये था। वो जितना भी सामान खरीद रही थी, अगर आज भी उतना ही खरीदती, तो जो ये कीमत कम हुई है 20%, 400 का 20%, 80 रुपया, तो ये पैसा बच जाता। बातों को समझने की कोशिश करिएगा। ये जो 400 रुपये हैं, अगर महिला जो भी खरीद रही हो, पहले 100 किलोग्राम, 200 जो भी खरीद रही, वाटेवर जो भी खरीद रही है, अगर महिला उतना ही सामान खरीदती, तो भाई ये जो रेट घटा है उतना पैसा तो बच जाता। लेकिन महिला 20 किलोग्राम ज़्यादा खरीद ले रही, मतलब क्या, उसने इसी पैसे के कारण 20 किलोग्राम ज़्यादा खरीद ली। देखिए 1 किलोग्राम की कीमत हो गई 4 रुपये पर केजी। ये कौन सी कीमत है, घटी हुई या वर्तमान? आज की कीमत घटने के बाद कितनी है, 4। पिछले में भी कितनी आ रही थी, 4। मूल पूछ दिया, तो देखिए ये कब है, 20% घटने के बाद। 20% का मतलब क्या है, 1/5। तो 5 से घट के हो कितनी जाती, 4। आपकी भी कितनी हुई है, 4। इसका मतलब आपकी भी शुरू में रही कितनी होगी, 5 रुपये पर केजी। समझ पा रहे हैं? फिर से देखिए, जो भी पैसा रुपया यहाँ कम हो रहा है, आप सीधे घटा दो। 400 का 20%, कितना घटाया आपने, 80। इन्हीं 80 रुपये में आप खरीद कितना पा रहे हैं, 20 किलोग्राम। 1 किलोग्राम की कीमत कितनी हो गई, 4 रुपये पर केजी। ये कौन सी कीमत है, घटी हुई या वर्तमान? अब अगर मैं कहूँ शुरुआती कीमत क्या थी, 1/5, 20% कम हो रही, तो 1/5, 5 से 4 होनी चाहिए थी, आपकी भी 4 हुई है, तो शुरू में रही कितनी होगी, 5 रुपये पर केजी। समझ पा रहे हैं? देखिए एक और उदाहरण लेते हैं। मैं कह दूँ 20% की कमी हो गई, 600 रुपये में पहले से 15 किलोग्राम महिला ज़्यादा खरीद लेती। समझ पा रहे हैं? चीनी की कीमत में 20% की कमी हुई,
महिला 600 रुपये में पहले से 15 किलोग्राम ज़्यादा चीनी खरीद लेती है। तो आप देखो ये 600 रुपये है, इसी का 20% घट रहा होगा, खाली हो रहा होगा। तो 600 का 20% कितना होगा? 120। 10% कितना होता है? 60। तो ये 120 रुपये खाली हो गया। इन्हीं 120 रुपयों के कारण आपने खरीद कितना लिया? 15। 1 किलोग्राम की कीमत आ गई 8 रुपये पर केजी। क्लियर है? ये कीमत कौन सी है? घटी हुई। कितना घटने के बाद? 20%। आप ऐसे भी देख सकते हैं 10 रुपया अगर शुरू में रहा होगा, 20% घट गया 2 रुपया, तो आज की कितनी हो गई? 8। मतलब शुरू में कीमत कितनी रही होगी? 10। वो निकाल भी सकते हैं आप। 20% का मतलब 1/5। 5 से हो कितनी गई? 4। आपकी हुई है कितनी? 8। तो दूना है। तो शुरू में भी आपका रेट कितना रहा होगा? दूना, 10 रुपये पर केजी। समझ पा रहे हैं चीज़ों को? 600 रुपये का 20% खाली हो रहा है, 120 रुपये। इन्हीं 120 रुपयों के कारण आपने 15 किलोग्राम ज़्यादा खरीद लिया। 1 किलोग्राम की कीमत कितनी? 8 रुपये पर केजी। कौन सी कीमत है? 20% घटने के बाद। 20% का मतलब 1/5। 5 से 4 होगी, 5 गुणे 2, 10 रुपये पर केजी थी। ये बाद में निकाला हमने। देखिए 4 हुई, आपकी तो 8 थी, 4 बता रही 8 को, दूना है। तो शुरू में आपका भी रेट क्या रहा होगा? दूना रहा होगा। एक और उदाहरण देखते हैं। देखिए मैं कह दूं कि सेबों की कीमत में ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ एप्पल, सेबों की कीमत में 20% की कमी हो गई। अब महिला या कोई भी आदमी 54 रुपयों में 10 सेब ज़्यादा खरीद लेता है। 10 सेब ज़्यादा खरीद लेता है। ठीक, देखिए सेबों की कीमत में 20% की कमी हो गई। एक आदमी 54 रुपये में 10 सेब ज़्यादा खरीद लेता है। तो आपसे पूछेगा 1 दर्जन सेबों की वर्तमान कीमत बताएं। आप सोच रहे होंगे अपने यहाँ तो सेब किलोग्राम से मिलते हैं, कहीं कहीं ये संख्याओं में भी मिलते हैं। आप MP छत्तीसगढ़ इंदौर साइड जाइए। तो अब यहाँ देखते हैं। देखिए मुझे सीधे सीधे इस पैसे को टारगेट करना है। 54, 20% कमी हो रही। अब आपको सीधे निकालने आना चाहिए। देखिए 10% हो गया 5 रुपये 40 पैसा, 20% कितना हो गया भाई? 10 रुपये 80 पैसा। कैलकुलेशन ठीक हो? 54 दूनी 108। यही पैसा खाली हुआ था, इसी में आपने 10 सेब खरीद लिए। तो एक सेब की कीमत कितनी हो गई? 1 रुपया 8 पैसा। 1 इधर चला जाएगा। तो 10 रुपये 80 पैसे में 10 सेब हैं, तो एक सेब की कीमत 1 रुपया 8 पैसा। ये कौन सी कीमत है? घटी हुई। पूछा भी कौन सा था आपसे? घटी हुई। लेकिन पूछा कितने की? 1 दर्जन। तो 12 से गुणा कर दीजिए। देखिए आंसर आ गया 12.96। तो 1 दर्जन सेबों की वर्तमान कीमत हो गई कितनी भाई? 12 रुपये 96 पैसा। मान लो आपसे पूछा था कि 1 दर्जन सेबों की मूल कीमत बताइए, पहले वाली। तो कई तरीके से देखो, अगर आप इतना निकाल चुके हो तो ये कब है? 20% घटने के बाद। तो 1/5, 5 से 4 हो गई। तो 4 बता रही इतने को, तो 5 कितने को बताएगी? या फिर मैं इतना निकालता ही नहीं। देखिए 20% कम हुआ तो 10 रुपये 80 पैसा। एक सेब की कीमत 1 रुपया 8 पैसे होगी। ये 20% घटने के बाद है। तो 5 से 4 है। देखिए 4 बता रही 1 रुपया 8 पैसा को, 1 बताएगी 27 पैसा, तो 5 बताएगी 1 रुपया 35 पैसा। तो एक सेब की जो मूल कीमत होगी वो 1 रुपया 35 पैसा होगी। 1 दर्जन की पूछे आप 12 से गुणा कर लीजिए। 12 पंजे 60, 12 तियां 36, 6 42, 162 रुपये, 16 रुपये 20 पैसे। क्लियर है? तो मूल पूछता तो मूल ये हो जाती, वर्तमान पूछता वर्तमान ये हो जाती। तो अब आप कीमत निकाल सकते हैं। कोशिश करिए, नहीं आता है कोई सवाल बिल्कुल कमेंट करें। ठीक, अब मैं देखिए थोड़ा सा एक बढ़िया सा सवाल लेते हैं मेंस टाइप का। थोड़ा बहुत लेवल आना चाहिए। देखिए मेरा मानना है क्या, अगर बड़े सवालों पे कमांड है आपकी तो छोटे सवाल तो आप देख के हल कर सकते हैं। बड़े सवालों इन द सेंस, देखिए अगर आप राजा को मार देते हैं तो सेना पूरी घुटने टेक देती है। पता चला आप एक सैनिक मारने लगे तो राजा तो रोज नई सैनिक क्रिएट कर ही लेगा। क्लियर है? अब एक सवाल है, ध्यान से समझिए क्या, कि मैं कह दूं कि अंजलि 350 रुपये में 9 किलोग्राम चावल और 25 किलोग्राम आटा खरीदती है। सवाल नोट कर लीजिएगा, काफ़ी बढ़िया है। अंजलि 350 रुपये में 9 किलोग्राम चावल और 25 किलोग्राम आटा खरीदती है। आटे की कीमत
चावल की कीमत का 20% है, प्राइस ऑफ फ्लोर इज 20% ऑफ द प्राइस ऑफ राइस। यदि चावल की कीमत 20% बढ़ा दें तो बताइए अंजलि को आटे की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी यदि वो अपना खर्चा बढ़ाना नहीं चाहती? यदि वो अपना खर्चा बढ़ाना नहीं चाहती। सवाल एक बार ध्यान से लिख लें। ये अंजलि 350 रुपये में 9 किलोग्राम चावल और 25 किलोग्राम आटा खरीदती है। आटे की कीमत चावल की कीमत का 20% है। यदि चावल की कीमत मैं 20% बढ़ा दूं तो अंजलि को आटे की खपत कितने % कम करनी होगी? क्यों? क्योंकि वो अपना खर्चा बढ़ाना नहीं चाहती। क्लियर है? अब देखिए इसको हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सवाल मिटा दूं, एक बार नोट कर लीजिए। देखिए ये चावल हो गया, ये आटा। देखिए 9 किलोग्राम चावल है, 25 किलोग्राम आटा है, ये क्वांटिटी होगी। कह रहा है आटे की कीमत चावल की कीमत का 20% है, तो 20% का मतलब क्या है? 1/5। तो अगर चावल की कीमत 5 रुपये प्रति किलोग्राम हो तो आटे की कितनी होगी? 1 रुपये प्रति किलोग्राम। देखिए 5 का 20% है, 1/5 होता है। अभी ये फिक्स प्राइस नहीं है, ये यूनिट में है 1/5। अब आप सोचो कि 9 किलोग्राम 5 रुपये के हिसाब से खरीदूंगा तो 45 रुपया लगेगा। 25 किलोग्राम 1 रुपये के हिसाब से खरीदूंगा 25, तो पैसा तो 70 ही लगना चाहिए। लग कितना गया भाई? 350। देखिए 5 गुना पैसा लग गया, सामान तो उतना फिक्स है, इसका मतलब रेट 5 गुना रहा होगा। तो देखिए चावल का रेट रहा होगा 25 रुपये पर केजी और आटे का रेट रहा होगा 5 रुपये पर केजी। पहले यहाँ तक समझ पा रहे हैं? 9 किलोग्राम 25 किलोग्राम, इसकी कीमत इसका 20% है, 1/5। तो 5 से हो कितनी गई? 1। ये 1/5 होता, 5 का 20% 1, 9 पंजे 45, 25 गुणे 1 25, कितना पैसा लगा? 70 लगा, तो 350 था। 5 गुना पैसा लगा तो रेट 5 गुना रहा होगा। ये 25 रुपये प्रति किलोग्राम अब फिक्स आ गया, ये 5 रुपये प्रति किलोग्राम। आप देख लो 25 गुणे 9 225, 5 गुणे 25 125, 350 हो गया। अब आपसे क्या कह रहा? कह रहा इसका रेट 20% बढ़ गया। ये 20% मतलब 1/5 या 5 रुपया। 25 का 1/5 5 रुपया, तो चावल 30 रुपये के हिसाब से हुआ। चावल तो कम करना नहीं है, खपत तो आटा कम करना है, तो हम चावल खरीद लिए, 270 रुपया लग गया। 30 रुपये के हिसाब से 9 किलोग्राम 270 लग गया। अब खर्चा भी नहीं बढ़ाना है, तो 350 में से 270 खत्म हुआ, तो बचा कितना आपके पास? 80 रुपया। 80 रुपया। अब इस 80 रुपये में आप आटा खरीद रहे हैं, किस रेट से खरीदेंगे? 5 की रेट से। तो 80/5 कितना आ गया भाई? 16 केजी। पहले आप कितना खरीद रहे थे? 25 केजी। अब कितना खरीद रहे हैं? 16 केजी। कितना घट गया? 9। कहाँ से? 25 गुणे 100। आंसर आ गया भाई 36%। तो खपत कितनी कम करनी होगी? 36। फिर से एक बार समझ लीजिए, ये रेट तो पता चली गया था आपको, 25 और 5। अब इसमें कह रहा 20% बढ़ गई, तो 30 रुपया हो गया। 9 किलोग्राम खरीदे तो 270 रुपया तो ख़त्म हो गया। पैसा मेरे पास बचा कितना होगा? 80। 350 में से अब इस 80 रुपये में मैं 5 रुपये के हिसाब से खरीदूंगा तो कितना खरीदूंगा? 16 किलोग्राम। पहले कितना खरीद रहा था? 25। अब कितना खरीद रहा हूँ? 16। कितना कम हो गया? 9। कहाँ से कम हुआ? 25। कंजप्शन कितना घटाना पड़ा? 36%। तो देखिए अभी आज मैंने आपको ये चीनी संबंधी सवाल बताए, ठीक। ये चीनी संबंधी सवाल आप किताबों से हल करिए,
पेपर सेट से हल करिए। कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है तो आप तुरंत बताएं मुझे। इसके बाद जब हम अगली वीडियो में आएंगे तो ये चीनी संबंधी सवाल हमारे ख़त्म हो चुके हैं। हम आगे बढ़ेंगे आपको तो अगली वीडियो में हम सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज और कमीशन रिलेटेड सवाल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, दलाली संबंधी प्रश्न, इन सब प्रश्नों का जिक्र करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।